Good morning, students. Welcome back. So after completing present tense, we will read how to form past tense. So first of all, we will see past indefinite, or you can say past simple. So let's see the structure of past simple. So the verb form, first of all we will see verb form. सो ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर में यूज़ करने वाले हैं हम, वो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके, हम पहले ही अफर्मेटिव सेंटेंस देख चुके हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं या सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रोहन, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. रोहन कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे. तो यहाँ पे ठीक है, आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो हेल्पिंग वर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉट यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. और जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं, प्रिंसिपल वर्ब की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आपके लिए पास्ट सिंपल के लिए स्ट्रक्चर आ गया है. ओके, एंड वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट सिंपल. ओके, एक और मैंने आपके लिए एक रूल लिखा है, दैट इज पास्ट टेंस ऑफ बी, दैट इज वॉज एंड और वर इज यूज एज मेन वर्ब इन सम सेंटेंसेस. आपको पता है प्रेजेंट सिंपल की तरह ही यहाँ पे हम बी की फॉर्म वॉज वर यूज़ करें, वहाँ पे इज एम आर यूज़ कर रहे थे. ठीक है, तो ये यहाँ पे जब ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं, ऐसे कुछ स्टेटमेंट होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जहाँ पे हम वॉज और वर को एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है. नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. He was a teacher. So this is example of this rule. Past tense of be, that is was or were, is used as main verb in some sentences. तो यहाँ पे was जो है as a main verb है. तो this is ये जो sentence है वो past simple का example है. He went to Jaipur yesterday. ये भी आप कह सकते हो, ये भी past simple का example है. यहाँ पे main verb की मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, बेसिक फॉर्म की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है. ओके, ही वेंट, गो का हो गया है वेंट. सो ही वेंट टू जयपुर येस्टरडे. यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स जो है जो स्पेशली हम पास्ट सिंपल के लिए यूज़ करते हैं, अक्सर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो है येस्टरडे, अगो एंड लास्ट. ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हम पास्ट सिंपल में यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ पास्ट सिंपल, कि हम पास्ट सिंपल को यूज़ कब करते हैं. तो it is used to express an action that was completed at a definite point in the past. ओके, इसका मतलब क्या है, ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट, एक डेफिनेट टाइम पे कंप्लीट हो चुके एक्शन को हम पास्ट सिंपल से एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, मतलब बीते हुए कल में वो जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, वो है हम इसमें पास्ट हैबिट और रूटीन्स जो है वो भी एक्सप्रेस करते हैं. मतलब पास्ट सिंपल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पास्ट हैबिट, अब नहीं है वो हमें आदत, क्योंकि अब हमें जो आदत है वो एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं. लेकिन ऐसी आदतें, ऐसा रूटीन जो हम पहले हमारा हुआ करता था, ओके, जो पास्ट में हुआ करता था, उसके लिए भी हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू ईट विद हिज लेफ्ट हैंड व्हेन ही वाज यंग. ओके, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पास्ट हैबिट. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ही जो है, वो जो पर्सन है, ठीक है, वो अपने लेफ्ट हैंड से खाना खाता था जब वो बहुत छोटा था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, ही इज एल्डर नाउ. ठीक है, तो अब वो हो सकता है राइट हैंड से खाने लग गया हो, लेकिन हम किस बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट रूटीन, पास्ट हैबिट. सो हमें उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट सिंपल का यूज़ करना होता है. और जो प्रेजेंट हैबिट है, प्रेजेंट रूटीन है, उसको एक्सप्रेस हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट सिंपल. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक past continuous. Okay, now it's time to learn past continuous. सो पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है, या पास्ट कंटिन्यूस हम तब यूज़ करते हैं जब
पास्ट में किसी टाइम पे कोई किसी समय पर आप कह सकते हो कोई कार्य जो है चल रहा था, ठीक है। पास्ट में किसी टाइम पे कोई काम लगातार चल रहा था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, राइट। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट टेंस। तो वर्ब फॉर्म हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम वॉज और वर यूज़ करते हैं। वॉज हम यूज़ करते हैं आप कह सकते हो कि जो सिंगुलर होते हैं उनके लिए, और वर हम यूज़ करते हैं जो प्लूरल है उसके लिए। प्लूरल आप कह सकते हो नाउन या सब्जेक्ट के लिए। मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, ठीक है। आईएनजी फॉर्म या आप कह सकते हो V1 प्लस आईएनजी, ओके। सो हियर इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। शी वॉज टेकिंग टी, है ना, इसका मतलब है कि वह चाय पी रही थी। इसका मतलब है भूतकाल में, पास्ट टाइम में किसी समय वो ये काम कर रही थी, ओके। ये जो काम है वो कंटिन्यूस में था, कब, इन द पास्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, ओके। तो वह कल बुक जो है वो रीड कर रहा था, ठीक है, वो बुक पढ़ रहा था। ये भी क्या बता रहा है कि जब आप कह सकते हो भूतकाल में, पास्ट में किसी समय में कोई काम चल रहा था, कोई काम कंटिन्यूस में था, कोई काम स्टिल गोइंग ऑन था इन द पास्ट, तो हम सिंपल आप कह सकते हो कि हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। अब इसका हम यूजेस देख लेते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इट इज़ यूज फॉर एन एक्टिविटी और एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पास्ट डेट और टाइम, ओके। तो ये हम कब यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस, जब हमें कोई एक्टिविटीज़ या कोई एक्शन बताना हो, हमारा कोई काम बताना हो जो कि पास्ट के किसी टाइम में, ओके, पास्ट किसी डेट में या समय में कंटिन्यूस में था, वो गोइंग ऑन था, वो कंटिन्यूसली लगातार वो चल रहा था, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेन वॉज फॉलिंग एंड द काउस वर ग्रेजिंग। यहाँ पे देख सकते हो आप, रेन यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, आप कह सकते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने वॉज यूज़ किया है, ठीक है। तो द रेन वॉज फॉलिंग, बारिश जो है वो गिर रही थी, है ना, आ रही थी। एंड द काउ वर ग्रेजिंग, काउस जो है वो क्या है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसके साथ हमने वर यूज़ किया। वो जो गाय है या गाय है वो घास चल रही थी। तो ये एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूस का, ओके। पीपल्स वर शाउटिंग स्लोगन्स, ओके, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे ये बता रहा था कि पास्ट में किसी समय ये जो काम है वो लगातार हो रहा था, जो लोग हैं वो लगातार चिल्ला रहे थे, ओके। दे वर शाउटिंग, वो बोल रहे थे, क्या स्लोगन गा रहे थे या बता रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो दिस इज अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एक और यूज़ है इसका, वो है कि जब हमें दो एक्शंस बताने होते हैं साइमल्टेनियसली जो पास्ट में हुए हैं, तो उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल आई वॉज प्लेइंग माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, ठीक है। तो ये दो पास्ट में साइमल्टेनियसली एक्टिविटी हुई है, उसको बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू लर्न पास्ट परफेक्ट। Okay, so now it's turn to learn past perfect. First of all, we will see the structure of past perfect. Let's see the verb form. So auxiliary verb, that is helping verb, had हम use करेंगे यहाँ पे, okay. हमने present perfect में has और have use किया था, यहाँ पे had use करेंगे। नेक्स्ट मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। मैं रिपीट करूँगी, जो ऑक्सिलरी वर्ब है मतलब हेल्पिंग वर्ब है वो हम हैड यूज़ करेंगे यहाँ पर, और जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। बेसिक आप कह सकते हो बेसिक जो वर्ब है आपकी, ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ओके, दिस इज पास्ट परफेक्ट। बिफोर वी रीच द स्टेशन, दिस इज सिंपल पास्ट। अब हमने क्यों यूज़ किया है, क्या है, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं हम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई रीच्ड होम, ओके, रमेश हैड ऑलरेडी गॉन, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि जब मैं अपने घर पहुँचा, रमेश जो है वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था, ओके। सो ये एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट का। नाउ
लेट्स सी द यूज़ कि हम ये पास्ट परफेक्ट यूज़ कब करते हैं। तो लास्ट हमने पास्ट कंटिन्यूस में क्या देखा था कि साइमल्टेनियसली जब दो वर्क हो रहे थे पास्ट में कहीं लगातार, तब हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट में भी दो एक्शंस होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, हम पहले ही एस्पेक्ट में देख चुके हैं कि परफेक्ट मतलब 100% जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, फिनिश हो चुका होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, पास्ट में किसी समय, पास्ट में किसी टाइम पर 100% हमारा जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। 100% वर्क फिनिश हो चुका है, प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हो कनेक्ट या एडिशन हो जाती है, वो ये है कि सेकंड जो वर्क है वो भी स्टार्ट हो चुका है, राइट। फर्स्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जस्ट अभी सेकंड वर्क भी स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट। इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन बिगिन एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन। ओके, जब हमारा दूसरा एक्शन हुआ उससे पहले, है ना, जो पहला एक्शन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो पहले काम फिनिश हुआ उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड बिफोर अनदर एक्शन, द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट, ठीक है। दो एक्शन की बात करिए, जो पहले एक्शन हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। एंड द अदर इन द पास्ट सिंपल। यहाँ पे भी आप क्या देखोगे, जो फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। पहले जब हम स्टेशन पहुँचे उससे पहले ही गाड़ी जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। तो पहला एक्शन क्या था, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो जो फर्स्ट एक्शन है, ठीक है, जो उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो सेकंड एक्शन है उसको हम किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट में। सेम विद दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा उससे पहले ही रमेश वहाँ से जा चुका था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया है, राइट। मैं एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ। इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन बिगिन एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। ओके, ये बिगिन हो चुका है, पास्ट में कंप्लीट भी हो चुका है, और उसके साथ साथ एक अदर दूसरा एक्शन भी स्टार्ट हो चुका है, या आप कह सकते हो चुका है, ठीक है। द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट, ओके, जो कार्य या एक्शन, जो वर्ब है वो पहले कंप्लीट हुई है, मतलब जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, और जो अदर एक्शन है, ठीक है, उसको हम पास्ट सिंपल में यूज़ करेंगे। नाउ द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट पहले ही मर चुका है, ये फर्स्ट एक्शन है, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा ये, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये सेकेंड एक्शन है कि डॉक्टर जब आया, ठीक है, वो पहुँचा, उससे पहले ही जो आपका पेशेंट था वो मर चुका है या मर चुका था, राइट। नाउ रमन हैड टेकन हिज लंच, ठीक है, बिफोर वी रीच्ड। हम वहाँ पहुँचे उससे पहले ही रमन अपना खाना, अपना लंच ले चुका था, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट। नाउ लेट्स come and we will read next past perfect continuous tense. Now let's read about past perfect continuous. So first of all we will see structure of past perfect continuous, then we will see the use of past perfect continuous. So auxiliary verb had been, okay, and main verb ing form, ठीक है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैड बीन हम यूज़ करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने हैज़, हैव प्लस बीन किया था, यहाँ पे हैड बीन है, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब हमने पहले ही देखा था कि परफेक्ट कंटिन्यूस आखिर होता क्या है। परफेक्ट जहाँ पे आप कह सकते हो कि जो वर्क है वो फिनिश्ड भी हो गया है और कंटिन्यूस में ही है, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस है। मतलब क्या है, इसमें कहीं ना कहीं वो वर्क जो है कंटिन्यूस में भी है। तो वो कैसे है वो हम इसमें देखेंगे। तो पास्ट, क्योंकि ये पास्ट का है, क्योंकि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो देखिए इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट। सो हम कब यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जब कोई एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है एंड वॉज इन प्रोग्रेस,
स्टार्ट हो चुका है और पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और पास्ट में ही कहीं लगातार कंटिन्यूस में था वो, है ना, कुछ समय के लिए पास्ट में किसी समय के लिए वो कंटिन्यूस स्टेज पे भी था, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कह रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इसमें क्या होता है, जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट, ओके, एंड वॉज इन प्रोग्रेस, और कुछ समय के लिए वो आप कह सकते हो पास्ट में किसी कुछ समय के लिए, है ना, वो कंटिन्यूस स्टेज पे भी रहता है, वो प्रोग्रेस में भी रहता है, लगातार वो काम हो रहा होता है पास्ट में ही कहीं, तब उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश हैड बीन वर्किंग इन हिज फैक्ट्री सिंस ही केम टू दिल्ली। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो रमेश है उसका जो वर्किंग, वो जो अपनी जो उसकी जो ये जो फैक्ट्री है उसमें उसने काम करना शुरू कर दिया था इन द पास्ट। देखो, द एक्शन विच बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट, सो रमेश हैड बीन वर्किंग इन हिज फैक्ट्री, ओके, और कुछ समय बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हो, पास्ट में ही कुछ समय के लिए वो कंटिन्यूस में रहता है, वर्क वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, राइट। सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो है वो जो नेगेटिव सेंटेंस है वो गलत बना देते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर 3 years, ओके, मैं यहाँ पे जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस है, हैड बीन वेटिंग, ओके, हैड यहाँ पे, हैड बीन यहाँ पे आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, वेटिंग यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। तो उसके साथ जब हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो आपके पास आई हैड नॉट बीन, ओके, यहाँ आपकी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट आएगा, ओके। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आई हैड बीन नॉट कर देते, तो इट्स नॉट करेक्ट, ओके। जब भी आपके पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, सी हैड बीन है, ओके, हैव बीन है, तब आपको नॉट कहाँ लगाना होता है, जब आपकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं हम, ओके। एक बार हम वापस रिवाइज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है हमारे, फिर भी, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हैड बीन है, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगती है यहाँ पे, और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब पास्ट में वो एक्शन स्टार्ट हो चुका होता है और पास्ट में ही किसी समय वो जो एक्शन है वो लगातार किसी समय तक चल रहा होता है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। Now let's come and know about future tense. So first of all, we will read future indefinite, or you can say future simple tense. So first of all, we will see structure of future indefinite tense. तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे शेल यूज़ करेंगे कब, विद फर्स्ट पर्सन, और विल यूज़ करेंगे विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। मैं रिपीट कर रही हूँ, ओके। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज़ करने वाले, हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करने वाले वो है शेल विद फर्स्ट पर्सन एंड विल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, राइट। मेन वर्ब जो यहाँ पे है वो आपका फर्स्ट फॉर्म होगा, जो कि हम प्रेजेंट टेंस वर्ब भी कहा जाता है इसे। तो हमें पता है फ्यूचर सिंपल में हम क्या देखते हैं, किसके क्या यूज़ है, कब हम यूज़ करते हैं, जब इट सिंपली स्टेट द एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। तो ये एक आपका इसका जो यूज़ है वो बहुत सिंपल है, इट इज़ यूज टू स्टेट सिंपल फ्यूचर, ओके। सिंपल फ्यूचर केवल आने वाले कल में क्या होने वाला है उसके बारे में सिंपली ये बताते हैं जो फ्यूचर में एक्शन होने वाले हैं, राइट। अब हमारे पास मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए उसके थ्रू कुछ समझाना चाहती हूँ। वी शैल मीट अगेन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्योर फ्यूचर, एंड यू शैल गेट योर मनी कलर्ड फ्यूचर, ओके। तो यहाँ पे मैंने प्योर फ्यूचर और कलर्ड फ्यूचर क्यों लिखा है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो
सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर जो है वो हम यूज़ करते हैं सिंपली जो एक्शन कल होने वाले हैं, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है सिंपल एक्शन, ठीक है, उसको बताता है, राइट, कि जो फ्यूचर में होने वाले एक्शन को फ्यूचर सिंपल बताता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कलर्ड फ्यूचर क्यों लिखा है, लेट्स सी। बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि शैल और विल जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। शैल और विल, आपको पता है कि ऐसा नहीं कि आई के साथ भी विल लगता है, विल यूज़ करते हैं हम, तो वो क्या रीज़न है वो एक बार हम क्लियर कर देते हैं। तो जब हम सिंपल ये वाला रूल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये हम क्या स्टेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये प्योर फ्यूचर है जहाँ पे हम बता रहे हैं दैट स्टेट सिंपल फ्यूचर, है ना, यहाँ पे ये सिंपल फ्यूचर का काम कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं या वाइस वर्सा, ये जो रूल है, राइट, जब हम विल कब यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, ओके, और शेल यूज़ करते हैं सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स के साथ। ये जो रूल है वो इंटरचेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं कलर्ड फ्यूचर। तो ये कलर्ड फ्यूचर हम कब यूज़ करते हैं, कब ये जो विल और शेल जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ओके, जब कोई प्रॉमिस की बात हो, राइट, जब हम प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, थ्रेट की बात कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, विलिंगनेस है, हम स्ट्रॉन्ग, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है और हमें पता है वो काम हम करेंगे ही करेंगे, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम वो करेंगे, ठीक है। जब ये कुछ चीज़ें हो तब क्या होता है, ये जो रूल है प्योर सिंपल का वो चेंज हो जाता है, तब हम विल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, शेल जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है आई विल रिटर्न योर बुक, ये एक प्रॉमिस है, ठीक है, तो ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारी जो बुक है उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तब हम यहाँ पे शेल नहीं यूज़ करके, क्योंकि ये प्रॉमिस है, उसकी इच्छा शक्ति भी है, आप कह सकते हो कि वो उसकी बुक लौटाना चाहता है, ये उसका उससे प्रॉमिस है, तो हम यहाँ पे शेल नहीं यूज़ कर क्या फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करेंगे, विल, ओके। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्योर फ्यूचर एंड कलर्ड फ्यूचर, और दिस इज़ द रीज़न कि हम विल और शेल को आप कह सकते हो कि जो इनका रूल है, जो प्योर फ्यूचर का रूल है, ओके, कि शेल हम फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं और विल जो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, वो चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Okay, now we will read future continuous। तो future continuous का क्या मतलब है, इसका मतलब है it means that कि फ्यूचर में किसी समय ना आपका जो कुछ काम है वो भविष्य में चल रहा होगा, ओके, तो ऐसे काम जो भविष्य में किसी समय चल रहे होंगे कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली या स्टिल गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, ओके, फ्यूचर का किसी समय जब कोई कंटिन्यूसली काम होता चला जाएगा या होगा, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं, शेल प्लस शेल और विल, शेल या विल प्लस बी, ओके, एंड मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, ओके। सो यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगी, ऑक्सिलरी वर्ब जो है या तो आप शेल या विल प्लस बी आप यूज़ करेंगे, ओके, और आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट विल रिमेन इन प्रोग्रेस, ओके, वो एक्शंस बताने के लिए जो फ्यूचर में किसी समय आप कह सकते हो प्रोग्रेस में रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, फ्यूचर के किसी समय में उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब हमने पहले भी देखा था, लगातार बार बार जो कंटिन्यूस में है वो स्टिल गोइंग ऑन है, और समय क्या होगा इसका, फ्यूचर, ओके। तो इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट विल रिमेन इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी समय में
समय पर वो लगातार चल रहा होगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी एंजॉइंग माई सेल्फ इन शिमला इन जून नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे क्या है, मैं खुद इंजॉय कर रही होंगी, शिमला में कर रही होंगी, है ना, मतलब मैं शिमला में, ठीक है, जून जो नेक्स्ट कमिंग ईयर है उसकी बात करें, फ्यूचर टाइम यहाँ पे बता रखा है, उस समय जो लगातार कंटिन्यूस जो एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है, कि मैं अपने आप को वहाँ इंजॉय कराने वाली हूँ, मैं वहाँ पे शिमला घूमने जाऊँगी तो मुझे मज़ा आएगा, उसको बताने के लिए, ठीक है, कि फ्यूचर की कोई एक्टिविटी जो कंटिन्यूस में है, जो स्टिल गोइंग ऑन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, राइट। Now it's turn to learn future perfect. So let's see future perfect. सो हम पहले ही देख चुके हैं, परफेक्ट मीन्स जब हमारा 100% वर्क जो है वो फिनिश हो गया हो, कंप्लीटेड है, उसको हम परफेक्ट कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट डू मीन बाय फ्यूचर परफेक्ट। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट हम तब यूज़ करते हैं when an action that will begin and be completed at some given time in future. ओके, जब आपका जो एक्शन है वो फ्यूचर में ही किसी समय स्टार्ट हो चुका है, ओके, बिगिन हो चुका है, और हम ये मानते हैं कि फ्यूचर में किसी समय वो एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और फ्यूचर में ही किसी समय वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है मैं ये प्लान कर रही हूँ, या आप ये सोच लो कि फ्यूचर में ही किसी समय मैं वो एक्शन स्टार्ट करूँगी और फ्यूचर में ही किसी समय मेरा वो जो एक्शन है, मेरा जो काम है वो 100% फिनिश्ड हो जाएगा। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं, राइट। सो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो शैल, जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करने वाले या शैल और विल प्लस हैव, ओके, एंड मेन वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी, ओके। तो फ्यूचर परफेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो ये एक ऐसा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो हम बहुत कम मिनिमल यूज़ इसका होता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फ्यूचर जो सिंपल है, फ्यूचर इनडेफिनिट है, वो यूज़ करते हैं। फिर भी हम इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओके। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल प्लस हैव यूज़ करेंगे आप, और थर्ड फॉर्म आपकी यूज़ होगी एज अ मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आवर फ्रेंड विल हैव अराइव्ड बाय 4 PM टुडे, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, सी, ये जो एक्शन है कि मेरे फ्रेंड जो है, मेरे जो दोस्त हैं वो 4 बजे, ठीक है, शाम को 4 बजे आ जाएंगे, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें है इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट विल बिगिन, भाई ये 4 बजे ये एक्शन बिगिन होगा एंड बी कंप्लीटेड एट सम गिवन टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर के ही समय में ये जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और ये जो फ्रेज है बाय द टाइम, और बाय का यूज़ इसमें हम करते हैं, ठीक है, फ्यूचर या समय बताने के लिए। तो ये टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादातर हम बाय और बाय द टाइम का यूज़ करेंगे, ओके। मैं रिपीट कर रही हूँ कि फ्यूचर में ही कोई एक्शन, आप क्या कह रहे हो कि वो बिगिन हो रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में ही किसी समय वो जो काम है वो कंप्लीट हो रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। Now we will read next and last type of future tense, that is future perfect continuous. So this is the last tense, future perfect continuous. हम इसे बहुत कम यूज़ करते हैं, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो शैल और विल प्लस हैव बीन है। मेन वर्ब ING फॉर्म है, ओके। एंड इसका यूज़ जो है वो ये है कि
it is used to express the duration of an action up to a point of particular time in future. It mean कि फ्यूचर में किसी समय या तो वो काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, बट लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कि कंप्लीट होने के बाद भी लगातार कुछ समय के लिए फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा. ओके तब ये इस तरीके के जब टेंसेस होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years. तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि इस एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years. मैं इस कॉलेज में 10 साल से पढ़ा रहा हूँगा. ओके तो इस तरीके के मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, फ्यूचर में कंप्लीशन की बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि लगातार फ्यूचर में वो काम जो है वो कंटिन्यूसली होगा. तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. ओके सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिनोट एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड एट सम डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर बट विच हैड बीन गोइंग ऑन बिफोर इट हैड फिनिश्ड. ओके मतलब फ्यूचर में किसी समय में वो फिनिश होने से पहले वो कंटिन्यूस में काम हो रहा होगा, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. So student, this is all about your tenses. I hope you had cleared your all doubts, and I hope that this video will help you to learn tenses. Thank you. Have a nice day.